में आपका स्वागत है। आज हम एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो कि एग्रीकल्चर के कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द बेनियल क्रॉप इज़ ए पैडी, बी शुगर बीट, सी टोबैको, डी कैस्टर। द्विवार्षिक फसल है, ए धान, बी चुकंदर, सी तंबाकू, डी रैंडी। इसका आंसर है बी शुगर बीट। इसको हिंदी में कहा जाता है चुकंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कैश क्रॉप इज ए लेंटियल, बी पैडी, सी शुगर कैन, डी मस्टर्ड। द कैश क्रॉप इज़ नगदी फसल। कैश क्रॉप को नगदी फसल कहा जाता है और इसका हिंदी में है ए मसूर, बी धान, सी गन्ना, डी सरसों। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर गन्ना। नगदी फसल गन्ना को कहा जाता है। गन्ना की जो फसल होती है वो कैश क्रॉप में आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द सीरियल फसल इज ए लिनसीड, बी वीट, सी कैस्टर, डी काउपी। द सीरियल क्रॉप अनाज की फसल है, ए अलसी का बीज, वीट गेहूँ, कैस्टर सी कैस्टर, डी काउपी लोबिया। इसका आंसर है बी गेहूँ। अनाज की फसल गेहूँ को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहर इज़ द वैरायटी ऑफ मेज। जवाहर मक्का की कौन सी किस्म है? ऑप्शन ए कंपोजिट, ऑप्शन बी हाइब्रिड किस्म, ऑप्शन सी ओपन पॉलिनेटेड, डी देसी। कोमोसाइड, हाइब्रिड, खुला परागण, देसी। इसका आंसर है ए कंपोजिट। कंपोजिट को जवाहर मक्का की किस्म कही जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन पल्स क्रॉप इज़। पहली सबसे महत्वपूर्ण भारतीय दलहनी फसल है। ऑप्शन ए काउपी लोबिया, बी पिजन पी अरहर, सी चिकपी काबुली चना, डी फील्ड पी खेत मटर। तो इसका आंसर है सी चिकपी। काबुली चना को भारतीय दलहनी की फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन पल्स क्रॉप इज़। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भारतीय दलहनी फसल है, ए काउपी लोबिया, बी पिजन पी अरहर, सी चिकपी काबुली चना, डी फील्ड पी खेत मटर। इसका आंसर है डी फील्ड पी खेत मटर। खेत मटर भारतीय दलहनी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, PBW 343 इज़ द वैरायटी ऑफ। PBW 343 की कौन सी किस्म है? इसका आंसर है ए राइस चावल, बी बार्ले जौ, सी ओट जई, डी वीट गेहूँ। इसका जवाब है डी वीट। PBW 343 की किस्म गेहूं को कहा जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन 123 इज़ द वेराइटी ऑफ मेज। हिमालयन 123 मक्के की कौन सी किस्म है? इसका आंसर है, इसका ऑप्शन कंपोजिट, बी हाइब्रिड, सी ओपन पॉलिटेड, डी देसी। इसका आंसर है बी देसी। इसका आंसर है डी देसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेराइटी इज related to oil seed? Which variety is related to oil seed? कौन सी किस्म तिलहन से संबंधित है? वरुणा, जनक, गंगा 5, CSH4। कौन सी किस्म तिलहन से संबंधित है? इसका आंसर है ए वरुण। वरुण किस्म तिलहन से संबंधित मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है शुगरकेन गन्ना एक है, सब्जी की फसल कही जाती है, जाली की फसल, कंद की फसल, चीनी की फसल। शुगरकेन इज़ अ वेजिटेबल क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप, शुगर क्रॉप। गन्ने को चीनी की फसल कहा जाता है। शुगरकेन इज़ अ शुगर क्रॉप। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मली टोबैको क्रॉप इज़ ग्रोन इन विच सीजन? सामान्यतः तंबाकू की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? ऑप्शन ए खरीफ, बी रबी की फसल में, सी समर में, डी स्प्रिंग बसंत मौसम में। इसका आंसर है बी रबी की फसल। रबी की फसल में तंबाकू की फसल की जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वरुणा इज़ अ वैरायटी ऑफ। वरुणा कौन सी किस्म कही जाती है? ऑप्शन ए ब्लैक सरसों, बी रैपसीड, सी इंडियन मस्टर्ड, डी ब्राउन सरसों। काली सरसों, रैपसीड, भारतीय सरसों, भूरी सरसों। इसका जवाब है सी वरुणा इज़ ए इंडियन मस्टर्ड। वरुणा भारतीय सरसों की किस्म है। क्वेश्चन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, शुगर बीट इज़ अ चुकंदर क्या है? चुकंदर एक वार्षिक पौधा है, बारहमासी पौधा है, द्विवार्षिक पौधा है, या इनमें से कोई नहीं। शुगर बीट इज़ अ एनुअल प्लांट, बेनियल प्लांट, पेरेनियल प्लांट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए चुकंदर एक एनुअल प्लांट है। चुकंदर एक वार्षिक पौधा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शुगर बीट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग। चुकंदर की खेती कब की जाती है? जैद में, रबी में, खरीफ में, या रबी और खरीफ दोनों में। इसका आंसर है सी रबी। चुकंदर की खेती रबी में की जाती है। इस क्वेश्चन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सनफ्लावर इज़ अ सोन इन। सूरजमुखी बोया जाता है जैद सीजन में, जैद मौसम में, खरीफ मौसम में, रबी मौसम में, सभी सीजन में। तो इसका आंसर है डी सभी सीजन में। सूरजमुखी का पौधा सभी मौसम में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्यूरिंग खरीफ सीजन सनफ्लावर टेक्स डे टू मैच्योर। खरीफ सीजन के दौरान
सूरजमुखी को परिपक्व होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 70-80 डेज, बी 80-90 डेज, सी 100-110 डेज, डी 150-130 डेज। इसका आंसर है बी 80 से 90 डेज। 80 से 90 दिन सूरजमुखी का पौधा परिपक्व होने में लगता है। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सनफ्लावर इज। सूरजमुखी के लिए इष्टतम पीएच रेंज है 5.5-7.5 ए, बी 6.5-8.5, ऑप्शन सी 7.5-9.5, ऑप्शन डी 7.0-9.0। इसका आंसर है बी। सूरजमुखी के लिए पीएच रेंज 6.5-8.5 होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शुगर केन इज़ अ, गन्ना क्या है? नगद फसल कहा जाता है गन्ना को, जाल की फसल कहा जाता है, कवर फसल, या इनमें से कोई नहीं। शुगर केन इज़ अ कैश क्रॉप, ट्रैप क्रॉप, कवर क्रॉप, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है कैश क्रॉप। शुगर केन नगदी फसल में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्रांति इज़ द वैरायटी ऑफ। क्रांति का प्रकार है ऑप्शन ए सरसों, बी तोरिया, सी मस्टर्ड, डी टर्मरिक। क्रांति का प्रकार है सरसों, तोरिया, सरसों, तारामीरा। इसका है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सरसों मस्टर्ड। क्रांति सरसों का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20, मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन फाइबर इज। कपास की रेशे का प्रमुख घटक है ए फैट, बी लिग्निन, सी प्रोटीन, डी कैल्यूलोज। कपास के रेशे का प्रमुख घटक मोटा है। ऑप्शन ए मोटा, बी लिग्निन, सी प्रोटीन, डी सेल्यूलोज। इसका आंसर है डी सेल्यूलोज। कपास के रेशे का प्रमुख घटक सेल्यूलोज है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ एन इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप। कौन सी कीट जाल फसल है? ए पैडी, बी भिंडी, सी अरहर, डी पोटैटो। इसका आंसर है बी भिंडी। कीट जाल की फसल भिंडी को कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन नॉर्थ इंडिया मेज क्रॉप इज़ मेनली शो इन। उत्तर भारत में मुख्यतः मक्के की फसल बोई जाती है वसंत मौसम में, स्प्रिंग मौसम, बी रबी, सी खरीफ मौसम में, डी रबी एंड खरीफ दोनों मौसम में। इसका आंसर है सी खरीफ। सी इज़ अ राइट आंसर। खरीफ फसल में मुख्यतः मक्के की फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्रूड प्रोटीन कंटेंट इन हाइब्रिड नेपियर ग्रास इज। संकर नेपियर घास में अपरिष्कृत प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 10.2%, 12.2%, 14.2%, 18.2%। इसका आंसर है ए 10.2%। इसमें अपकृष्ट प्रोटीन की मात्रा 10.2% होती है। हाइब्रिड नेपियर इज़ अ क्रॉस ऑफ। हाइब्रिड नेपियर किसका संकरण है? सोर्जम बाजरा का, नेपियर सोर्जम का, नेपियर सूडान ग्रास का, डी बाजरा नेपियर का। तो हाइब्रिड नेपियर बाजरा नेपियर का संस्करण है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, नेपियर ग्रास इज मल्टीप्लिड
थ्रू। नेपियर घास का प्रसार किसके द्वारा होता है? ए सीड, बी स्टीम, सी रूट, डी बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है डी बोथ बी एंड सी, स्टीम रूट दोनों। नेपियर घास का प्रसार किसके द्वारा होता है? तना और रूट दोनों के द्वारा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच क्रॉप इज ग्रोन इन रबी सीजन? रबी मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? ओकरा भिंडी, पी मटर, सी पोटैटो, डी बोथ बी और सी। इसका आंसर है ऑप्शन डी मटर और आलू। रबी मौसम में मटर और आलू दोनों की फसल उगाई जाती है। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पी वेराइटी? निम्नलिखित में से कौन सी मटर की किस्म नहीं है? शिखा, सपना, स्वाति, मल्लिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मल्लिका। मल्लिका मटर की किस्म में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रगति इज़ अ वैरायटी ऑफ? प्रगति एक उदाहरण है या कहा जा सकता है प्रगति एक प्रकार है। पिजन पी, ग्राम, पी लेंटिल, अरहर, चना, मटर, मसूर। इसका आंसर है बी प्रगति एक चना का प्रकार है। प्रगति एक चना का प्रकार है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, डे न्यूट्रल क्रॉप इज? दिन तटस्थ फसल है। ए राइस, बी वीट, सी सनफ्लावर, डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है सी सनफ्लावर। दिन तटस्थ फसल में सूरजमुखी का पौधा आता है। सूरजमुखी की जो फसल होती है वो दिन तटस्थ में आई जाती है। कोई ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ पॉपी? अफीम का आर्थिक भाग क्या है या अफीम का आर्थिक भाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कैप्सूल को, बी स्टीम को, सी रूट को, डी लीव्स को। कैप्सूल को, स्टेम को, जड़ को या पत्तियां को। इसका राइट आंसर है ए कैप्सूल को। अफीम का आर्थिक भाग कैप्सूल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।